हेलो बच्चों, मैं हूं मुकेश सर और देखते हैं समाकलन की एक्सरसाइज नंबर 7.10 का क्वेश्चन नंबर 12। सब क्वेश्चन दे रखा है 0 से पाई x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। इसका हमें समाकलन करना है। तो हमने सवाल को पहले क्या किया आई, और हमारे पास एक फार्मूला होता है 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर हो गया 0 से a फंक्शन a माइनस एक्स। तो हम ये फार्मूला लगाने जा रहे हैं सवालों में। तो हमने क्या किया, आई समीकरण एक दे दिया, पर हमने ए के स्थान पर क्या है हमारे पास पाई, तो हमने रख दिया ए माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स यहाँ रखा, पाई माइनस एक्स यहाँ रखा। तो पाई माइनस एक्स ऐसी रहा, 1 प्लस ऐसी रहा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा डीएक्स। समीकरण नंबर 2। इस समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो आई और आई कितना हो गया 2i, 0 से पाई एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। 1 प्लस साइन एक्स एलसीएम लेंगे, फिर यहाँ एक्स आएगा और यहाँ पर पाई माइनस एक्स आएगा, एक्स एक्स कट जाएगा, यहाँ पाई बचेगा तो पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और पाई बाहर आ गया तो बचा 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। हम इसके क्या करेंगे, सभी से गुणा भाग, अगर प्लस है तो माइनस वाले से गुणा, माइनस है तो प्लस, तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस से गुणा भाग करेंगे। 1 माइनस साइन एक्स ऐसी रहा, यहाँ बन जाएगा 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। तो 1 माइनस साइन एक्स ऐसी रहा, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन एक्स फिर भी ऐसे ही रहा, तो ये बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसे अलग अलग बटे करेंगे, तो 2i बराबर पाई, पाई 0 से पाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और साइन बटे कॉस स्क्वायर एक्स। 1 अपॉन कॉस होता है सेक, तो सेक स्क्वायर एक्स, और साइन अपॉन कॉस हो गया tan, जो एक कॉस बचा वो सेक हो गया। तो अब यहाँ sec स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x, sec x tan x का होता है sec x, और ब्रैकेट बंद करके लिमिट 0 से पाई, पाई चल रहा है। फिर यहाँ पहले रखेंगे अपर लिमिट, तो tan पाई माइनस sec पाई, फिर माइनस लोअर लिमिट tan 0 माइनस sec 0, tan 180 का मान 0, माइनस ये आ गया sec 180 का मान -1, फिर माइनस आ गया tan 0 का मान 0, माइनस ये आ गया sec 0 का मान 1। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आई बराबर हो गया हमारे पास पाई। तो ये क्वेश्चन हमारे पास 12 हो गया। देखते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एक हमारे पास क्वेश्चन है 19, 0 से a एफ एक्स जी एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स डी एक्स। हमें सिद्ध करना है 0 से a एफ एक्स जी एक्स डी एक्स बराबर 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स डी एक्स। जहां हमें कुछ दे रखा है, हमें दे रखा है कि एफ एक्स बराबर दे रखा है फंक्शन a माइनस एक्स, और दूसरा हमें दे रखा है जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स बराबर 4। हमें दो कंडीशंस दे रखी हैं, इनका हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए, हमें सिद्ध करना है इसका नाम, तो इस क्वेश्चन को हम आई मान लेंगे। तो आई बराबर 0 से a एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, और इसको समीकरण नंबर क्या दे देंगे 1। हमें आंसर ये लेके आना है। अब हम अपना फार्मूला अप्लाई करते हैं, 0 से a यानी a माइनस एक्स रखेंगे हम यहाँ पर। तो i बराबर हो जाएगा 0 से a फंक्शन a माइनस एक्स इंटू जी a माइनस एक्स डी एक्स। फिर i बराबर हो जाएगा 0 से a, अब यहाँ पर देखेंगे फंक्शन a माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, फंक्शन a माइनस एक्स की वैल्यू है एफ एक्स इंटू, और जी एक्स माइनस है ऐसे ही रहेगा इंटू डी एक्स। फिर i बराबर हो जाएगा 0 से a एफ एक्स। अब जी ए माइनस एक्स की वैल्यू हमें क्या निकालनी है, यहां से देखिए, तो क्या वैल्यू आएगी 4 माइनस जी एक्स, 4 माइनस जी एक्स, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो i बराबर हो जाएगा 0 से a फंक्शन x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 फंक्शन x माइनस एफ एक्स जी एक्स डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको अलग कर देंगे, तो i बराबर हो जाएगा 0 से a 4 एफ एक्स डी एक्स माइनस 0 से a एफ एक्स जी एक्स डी एक्स। तो i बराबर 4 बाहर आ गया, तो यहाँ आ गया 0 से a एफ एक्स
dx। अब आप देखेंगे ये क्वेश्चन बन गया आपका फंक्शन x gx dx। तो ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया, इसकी जगह i आएगा, ये वाला i इधर आके ऐड हो जाएगा तो कितना बन जाएगा 2i 4 टाइम्स 0 से a fx dx। अगर हम इस दो से कैंसिल करेंगे तो i की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, i की वैल्यू आएगी 2 टाइम्स 0 से a fx dx। तो ये हमें सिद्ध करना था, यही सिद्ध हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 0 से 1 एक्स 1 माइनस एक्स पावर n इंटू dx। तो हमने इसको क्या किया, हमने सवाल को i माना और समीकरण नंबर हमने दे दिया 1। अब इसमें फार्मूला रखते हैं i 0 से 1, जहां x है वहां क्या रखेंगे 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स होल पावर n इंटू dx। तो i बराबर 0 से 1 1 माइनस एक्स, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 प्लस एक्स पावर n इंटू 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो i बराबर आएगा 0 से 1 1 माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n इंटू dx। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो i बराबर आएगा 0 से 1, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और यहाँ करेंगे तो जाएगा x की पावर n माइनस एक्स की पावर n प्लस 1 इंटू dx। इसमें जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ये तो समाकलन सिंपल हो जाएगा। तो i बराबर एक्स पावर n का समाकलन हो जाएगा एक्स पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस एक्स पावर n प्लस 1 का हो जाएगा x की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 और लिमिट हमारे पास 0 से 1। तो i बराबर हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2। ये तो हो गया हमारे पास अपर लिमिट, माइनस लोअर 0 की पावर तो यानी 0 रहेगा, 0 की पावर यानी कि 0 अपॉन में कुछ भी 0 आएगा। अब हमें यही पता है कि 1 की पावर कुछ भी क्या रहता है 1, तो 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2 और ये हमारा 0 हो गया है। अब यहाँ पर अगर हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम आएगा n प्लस 1 n प्लस 2, n प्लस 2 इधर आएगा, इधर जाएगा तो n प्लस 1 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगी माइनस से, तो माइनस n से n कैंसिल हो जाएगा। तो i बराबर जाएगा 2 में से 1 जाएगा तो 1 बटे n प्लस 1 और n प्लस 2। ये हो गया हमारा इस सवाल का आंसर, क्वेश्चन नंबर 7। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एक और देखते हैं इसी तरीके का, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 0 से 2 एक्स अंडर रूट 2 माइनस एक्स इंटू dx। तो इसको हमने i मान लिया और समीकरण दे दिया, देखते हैं जुड़ती है नहीं जुड़ती। इसमें तो नहीं जुड़ा, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो नहीं होते इस एक्सरसाइज के। तो हमने i हम क्या रखेंगे a माइनस एक्स, अब एक की जगह क्या है 2, तो 2 माइनस एक्स अंडर रूट 2 माइनस एक्स इंटू dx। जब ये माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस और ये प्लस, तो इससे ये कट हो जाएगा। तो i बराबर आएगा 0 से 2 माइनस एक्स रूट इंटू dx। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो i बराबर हो जाएगा हमारे पास 0 से 2, अब हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स माइनस, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो आएगा x अंडर रूट एक्स इंटू dx। अब आपको ये पता है कि x रूट x होता है x की पावर 3/2, तो यहाँ पर जाएगा i बराबर 0 से 2 x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 3/2 इंटू dx। ठीक, अब यहाँ पर समाकलन करते हैं तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और लिमिट हमारे पास है 0 से 2। तो i बराबर 2 x की पावर 3/2 अपॉन 3/2
माइनस एक्स की पावर 5/2 अपॉन 5/2 और लिमिट है 0 से 2। तो ये 2 जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 4/3 एक्स रूट एक्स। एक्स की पावर 3/2 को हम क्या लिखते हैं, एक्स की पावर 3/2 को लिखते हैं एक्स रूट एक्स माइनस 2/5, 2/5 और ये हो जाएगा एक्स की पावर एक्स स्क्वायर इंटू रूट एक्स, तो हो जाएगा 0 से 2 स्क्वायर और हाफ यानी 5/2। अब इसमें रखेंगे पहले 2, 0 रखने का तो कोई रीजन ही नहीं है क्योंकि यहाँ 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो 0 हो जाएगा, सिर्फ 2 रखा जाएगा तो जाएगा 4/3 2√2 माइनस 2/5 2 का स्क्वायर इंटू रूट, ये तो हो गई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट में रखेंगे यहाँ 0 तो ये पूरा अमाउंट 0 हो जाएगा और यहाँ रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 8/3√2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 की 2 से गुणा करेंगे तो 8/5√2 और अगर आप देखें तो यहाँ पर 8√2 कॉमन हो गया तो यहाँ हो जाएगा 1/3 माइनस 1/5, तो 8√2 और यहाँ पर 3 पंच 15 एलसीएम आएगा तो 5 यहाँ जाएगा 3, तो यहाँ कितना आएगा 2, 2 अट्ठे 16/15√2। तो ये छोटे सवाल थे ये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, 0 से पाई, 0 से पाई x dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। तो हम इसको देखते हैं, तो हम सवाल को i मान लेंगे तो i बराबर हमारे पास हो गया, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब हम इसमें फर लगाएंगे a माइनस एक्स, तो 0 से पाई यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स। तो आई बराबर हो जाएगा 0 से पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन 180 माइनस थीटा माइनस प्लस साइन थीटा। तो ये दो फॉर्मूले पीछे भी कई बार आए, तो यहाँ पर पाई माइनस एक्स ऐसी रहा और कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है लेकिन ये स्क्वायर की वजह से माइनस नहीं आएगा, तो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा यानी कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और ये हो गई हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब हम एक और दो को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो आई और आई हो जाएगा 2i, 0 से पाई और यहाँ बचेगा हमारे पास x अपन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और ये बचेगा और यहाँ पर ये आएगा और dx कॉमन हो जाएगा x अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx कॉमन है। तो ये हमारा हो गया, तो हम इन दोनों में ये चीज एलसीएम ले लेंगे, तो 2i बराबर हो गया 0 से पाई और यहाँ पर जो एलसीएम आएगा वो आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर आएगा एक्स और यहाँ पर आएगा पाई माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स कट जाएगा, अब ये पाई हमारे पास बाहर आ जाएगा तो 2i बराबर बनेगा पाई 0 से पाई 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx। तो 2i बराबर पाई, अब देखते हैं ये कैसे होगा, कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन लेंगे, जब हम कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये कॉस सेक बन जाएगा आगे। तो 2i बराबर बनेगा पाई 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स
फिर ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब 2i बराबर पाई 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी टेन एक्स का होल स्क्वायर। अब ये बन गया हमारे पास प्रतिस्थापन। तो हम बी टेन एक्स को हम क्या करेंगे, बी टेन एक्स को टी मानेंगे, बी बी टेन एक्स को टी लेंगे, जब हम इसको बी मानेंगे तो बी ऐसे रहेगा टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स और टी का होता है डी टी अपॉन डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी अपॉन बी। तो ये बन जाएगा 2i बराबर पाई सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी अपॉन बी और 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब बात है लिमिट चेंज करने की। अगर हम यहाँ रख दें 180 तो टेन 180 का मान होता है 0 और 0 गुणा बी से करें तो क्या आएगा, 0। क्या आएगा, 0। यहाँ 0 आएगा और जब यहाँ 0 रखेंगे तो टेन 0 का मान क्या होगा, 0। तब भी यहाँ क्या आएगा, 0। जब भी ऐसा कभी हो ये दोनों 0 हो जाए तो आपको क्या करना है, इसी सवाल में ऊपर वाले स्टेप में 2 से गुणा 2 से 2 से गुणा 2 से भाग करना है, जिससे गुणा करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। ये भी एक रूल है। तो यहाँ पर ये 2 जब यहाँ आएगा तो बन जाएगा 2i बराबर 2 पाई 0 से पाई अपॉन 2 sec स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी टेन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। सबसे बड़ी इस सवाल के अंदर ट्रिक यही है। अब 2 से 2 कट जाएगा तो ये 2 नहीं आएगा। अब यहाँ पर लिमिट चेंज करते हैं, बाकी सब आएगा तो पाई अपॉन बी बाकी। अब यहाँ 90 रखिए, जब यहाँ 90 रखो तो टेन 90 का मान अनंत और अनंत की गुणा किसी से भी करेंगे क्या आएगा, अनंत। और जब 0 रखें तो टेन 0 का मान 0। अब आप ये बताइए किसकी लिमिट है ये, तो इसका समाकलन क्या है, इसका समाकलन है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स टी अपॉन ए और लिमिट 0 से अनंत। तो पाई अपॉन ए बी टेन इनवर्स टी अपॉन ए पाई अपॉन ए बी। अब यहाँ जब हम अनंत रखेंगे तो सबसे बड़ी बात अनंत बटे ए, अनंत को किसी से भाग करोगे अनंत रहेगा। टेन इनवर्स 0 0 बटे ए यानी 0 और अनंत होता है हमारे पास टेन इनवर्स अनंत, अनंत होता है 90 में। तो टेन इनवर्स टेन 90 और टेन इनवर्स टेन 0। तो आई बराबर हो जाएगा हमारे पास, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो आई बराबर आएगा हमारे पास पाई अपॉन ए बी। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई अपॉन 2 और माइनस 0। पाई की मल्टीप्लाई पाई से करेंगे तो पाई स्क्वायर अपॉन 2ab ही हो गया आई। ये एक ऐसा क्वेश्चन है यूपी में जितने भी जिले हैं को कम से कम ये 3 या 4 सेटों में ये क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं। अब 2-3 सवाल इस फार्मूले के हैं तो हम एक फार्मूला बताते हैं, माइनस ए से प्लस ए एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है 2 टाइम्स 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। लेकिन ये जब होता है जब फंक्शन माइनस एक्स बराबर फंक्शन एक्स, तब ये फर्क लगेगा। और यही फार्मूला बन जाएगा माइनस ए से प्लस ए एफ एक्स डी एक्स बराबर बन जाएगा 0। लेकिन ये कब बन जाएगा, जब फंक्शन माइनस एक्स बराबर माइनस फंक्शन एक्स। तो हमारे पास इस फार्मूले के हमारे पास 2-3 है और ये सवाल लगभग छोटे नंबर्स में कभी कभी पूछे जाते हैं। तो जैसे एक सवाल है हमारे पास, एक 11 क्वेश्चन है, माइनस पाई अपॉन 2 से प्लस पाई अपॉन 2 और साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये आप ये देखिए यहाँ पर माइनस ए से प्लस ए लिमिट है तो ये 2 टाइम्स होगा, यही चीज 2 टाइम्स बनेगी या ये 0 बनेगी। तो सबसे पहले हम देखिए, चूंकि एफ एक्स बराबर हमारे पास जो dx के साथ होता है वही एफ एक्स है, जो dx के साथ होता है वो क्या होता है एफ एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, साइन स्क्वायर एक्स, या यूं कह सकते हैं कि एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब हम एफ एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रख के देखेंगे
अगर ये माइनस बाहर आ गया तो 0 हो जाएगा, माइनस अगर खत्म हो गया तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो हम x बराबर माइनस एक्स रखने जा रहे हैं, तो फंक्शन माइनस एक्स बराबर हो जाएगा साइन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स क्या है, एफ एक्स। अब आप सबसे पहले तो ये चेक कीजिए कि फंक्शन माइनस एक्स बराबर फंक्शन माइनस आया है, नहीं है, नहीं आया, तो इसका ये 2 टाइम्स है। तो हम लिखेंगे इसे माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन के लिए हम कहां से वैल्यू निकालेंगे, आपको एक फॉर्मूला बताया cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इस फॉर्मूले से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू क्या आएगी, 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आएगी 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 इंटू dx। अब ये दो इस वाले दो से कट जाएगा, तो यहाँ आ गया 0 से पाई बाई 2 1 माइनस कॉस 2x dx। अब 1 का समाकलन x और cos 2x का sin 2x अपॉन 2 समाकलन। अब यहाँ पर लिमिट आएगी। अब आप लिमिट देखिए, पहले तो आएगा 90, तो पाई अपॉन 2 माइनस साइन, जब बेटा पाई बटे 2 यहाँ रखोगे तो इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा पाई अपॉन 2। ये तो हो गई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 0, माइनस यहाँ पर हो जाएगा साइन 0 बटे 2, तो यहाँ पर हो गया पाई बटे 2, साइन 180 का मान भी 0 होता है, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 और ये भी 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, पाई अपॉन 2। तो ये हमारे पास हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अगर यहाँ निगेटिव आ जाता तो इसी सवाल का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसा एक सवाल और दिखाता हूं मैं आपको। अब ऐसा एक क्वेश्चन और देखते हैं क्या है वो। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 साइन की पावर 7x dx। तो सबसे पहले ये चेक करना है ये 0 है या नहीं। तो सबसे पहले एफ एक्स की वैल्यू हम यहाँ नोट कर लेते हैं, साइन की पावर 7x, ठीक है। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एक्स बराबर साइन एक्स की पावर 7। अब हम x बराबर माइनस एक्स रखने पर, तो फंक्शन माइनस एक्स बराबर साइन माइनस होल पावर 7, तो माइनस साइन एक्स पावर में 7, तो माइनस साइन की पावर एक्स की पावर 7 और माइनस आएगा। क्यों आएगा माइनस, क्योंकि माइनस की पावर विषम में तो माइनस बाहर आएगा, तो माइनस ऐसी रहेगा और ये बन जाएगा एफ एक्स। तो सबसे पहले तो ये देखिए फंक्शन माइनस एक्स बराबर क्या आ गया, फंक्शन एक्स, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। इसलिए माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 साइन की पावर 7x dx बराबर 0। ये होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। उम्मीद करते हैं आज के ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। और एक मैं एक रिदम में क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ कि 1 2 3, 7.10 न्यू बुक में है, 7.11 ओल्ड बुक में है, तो एक्सरसाइज में थोड़ा सा हेरफेर हो सकता है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन आपको नंबर जरूर देखे जाएंगे, 8-10 नंबर की एक्सरसाइज है ये, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आएंगे। और अगर इस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।